जय श्री राम सभी प्यारे साथियों को। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी एक वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद में कौन सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमने आज की वीडियो में कुछ जॉब्स सेलेक्ट करें, ये वो जॉब्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और जिनकी फ्रीक्वेंटली हर साल वैकेंसीज आती रहती हैं। तो बात करेंगे आज इनकी। इस वीडियो के बनाने से पहले मैं पहले ही एक वीडियो मैंने बनाई थी कि 10th क्लास के बाद में कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। फिर हमारी सेकंड वीडियो ये थी 10th क्लास वाली वीडियो। ये वीडियो रैंकर्स गुरुकुल पे अवेलेबल है, आप जाके इसको देख सकते हैं अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है। अगर आपको 12th वाली देखनी है तो ये भी रैंकर्स गुरुकुल पे अवेलेबल है, आप ये भी जाके सर्च करके देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो को भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिला, तो आज हमने सोचा कि आज हम बनाते हैं उन नौकरियों पे वीडियो जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं। यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप कौन सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। और मैं सभी लोगों से बस एक बार यही कहूंगा कि लेके प्रभु का नाम, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंतर्गत हम पहले बता देते हैं कौन सी नौकरियों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ध्यान दीजिएगा, इनको पूरे डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि क्या क्या होता है इन नौकरियों में, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या आपकी जरूरतें हैं, जो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, सारी नौकरियों की बात करेंगे। सबसे पहले एसएससी सीजीएल, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोला जाता है, सीजीएल। उसके अलावा सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एलआईसी एओ की जो नौकरी है ये भी अच्छी नौकरी होती है। ये एसएससी वाला डबल ए मत समझना, एसएससी में डबल ए अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, आईबीपीएस जो कि बैंक की नौकरी है, ये भी अगेन अच्छी नौकरी है। एसबीआई पीओ भी, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स भी। और आपकी यूपीएससी की जो नौकरी होती है सीडीएस की, एनडीए हमने पिछली बार बताया था 12th वाली में, यहां पे सीडीएस की हम बात करेंगे कि सीडीएस में क्या क्या आपको चाहिए होता है। ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसएससी सीजीएल। एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके द्वारा एग्जाम कराया जाता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम होता है। अगर हम बात करें भाई कि इसमें से कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाने का अवसर मिलता है, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज होती है जिसको सीएसएस बोला जाता है, यहां यानी कि केंद्रीय सचिवालय में आपका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आपका, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में, ईडी में, सीबीआई में, एनएचआरसी में, इलेक्शन कमीशन में, इनकम टैक्स में, एक्साइज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, होम मिनिस्ट्री में। यानी कि हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट में भारत के यहां पे जाने को मौका मिलता है आपको। आर्म्ड फोर्सेस की भी कई सारी वैकेंसी जिसमें होती हैं, जैसे कि एएफएच की हो गया, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स जो होता है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 32 साल तक होता है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 18 से 27 होता है, कुछ ऐसी हैं जिनमें 30 साल तक होता है और कुछ ऐसी हैं एक दो जिसमें 32 साल तक भी आपको जॉब देखने का चांस मिलता है। अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की मेरे भाई, सो सेम एससी एसटी को वही 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है और बाकी जिनका जैसे एप्लीकेबल है वही इसमें मिलता है। पोस्टिंग मिलती है डिफरेंट डिफरेंट भाई आपके डिपार्टमेंट्स में। बहुत सारी नौकरियां, ये पैन इंडिया जॉब है, इंडिया में हर जगह इसका आपको पोस्टिंग मिल रही होती है। लेकिन ज्यादातर जॉब्स की पोस्टिंग आजकल फिक्स होती है, जो एक बार मिल जाती है उसके बाद में वहीं रहती है। हालांकि कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जैसे ईडी हो गया, सीबीआई वगैरह हो गया, जिनमें पोस्टिंग इधर उधर होती रहती है। ठीक है, बाकी ज्यादातर ऐसी हैं जो एक जगह हो जाती है। दिल्ली में बहुत सारी नौकरियां हैं। अगर आपका सपना है कि दिल्ली में एक नौकरी पाके जीवन सेटल करना है अपना, तो सीएसएस की नौकरी हो गई, एमईए की नौकरी हो गई, जो रेलवे में एएसओ लगते हैं उनकी हो गई, एएफएचक्यू की नौकरी हो गई। ज्यादातर जॉब्स जो हैं ये सारी की सारी दिल्ली में रहती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा चांस है, खास करके एमईए वगैरह अच्छी नौकरियां होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भाई सैलरी और अलाउंसेस की, तो देखो इसमें पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 8 तक की सारी नौकरियां, मतलब बहुत सारी नौकरियां हैं। पे लेवल जो 4 होता है उसका बेसिक पे होता है, शुरुआत का जो पे होता है आपका 25,500। इस बेसिक पे आपका डीए लगता है, जो कि आई गेस अभी 46% है। उसके बाद में आपका एचआरए 27% लग जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस लग जाता है। सो टोटल मिला के लगभग आप पाओगे कि 45,000 से ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पे सैलरी। ठीक है, पे लेवल 5 जो है अगेन यहां पे भी 29,200 बेसिक पे है स्टार्टिंग में। हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता है। उसके अलावा डीए साल में 2 बार बढ़ रहा होता है, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं। इसके अलावा आपको एचआरए मिल रहा होता है, होम रेंट अलाउंस जिसको बोला जाता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा होता है और भी छोटी छोटी चीजें, राशन मनी वगैरह हो गया, साइकिल मनी हो गया,
ये सब छोटे छोटे अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं। पे लेवल 6 में 35,400, इसको 4200 ग्रेड पे बोला जाता है, ये 2800 ग्रेड पे है, ये आपका 2400 है, ठीक है। पे लेवल 7 जो होता है, जिसको हम 4600 ग्रेड पे बोलते हैं, इसकी जो बेसिक पे है, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर आता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ जाता है, एमईए का आ गया, सीएसएस आ गया, ये सारे इस पे लेवल के अंतर्गत आते हैं। 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसका बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं 44,900 स्टार्टिंग की आपकी बेसिक पे है। इस बेसिक पे 46% डीए हो गया, अभी और बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका एचआरए हो गया, इसके अलावा कई सारी चीजें आपकी मिल जाती हैं, राशन मनी वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह। पे लेवल 8, यानी कि ये कुछ पोस्ट है आपकी डबल ओ वाली पोस्ट होती है, ठीक है। इसका जो बेसिक पे वो 47,600 होता है। ये एक गजेटेड पोस्ट है, यानी कि राजपत्रित आपकी एक पोस्ट है, ये गजेटेड पोस्ट है, तो अच्छी नौकरी है ये भी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें सीजीएल की, तो बहुत सिंपल है। ये आपका पहले प्रीलिम्स होता है, इसके बाद में मेंस होता है। मेंस और प्री सब्जेक्ट लगभग सेम है, बस मेंस में कंप्यूटर एक्स्ट्रा है। प्री में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस 25-25 नंबर के सारे आते हैं, 25-25 क्वेश्चन के आते हैं, 50-50 नंबर होते हैं। टोटल टाइम 1 घंटा मिला होता है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ आपको 33% नंबर लाने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी एक कट ऑफ लगती है जो कि सामान्यतः 140-150 तक जाती है। पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर मुश्किल होता है थोड़ी कम आ जाएगी, पेपर थोड़ा आसान हो जाता है तो थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है। कई सारी शिफ्ट में प्री का पेपर होता है, जिसके बाद में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कट ऑफ मार्क्स के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब टीयर 2 का पेपर होता है, कट ऑफ लगने के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होता है तो वो टीयर 2 के लिए जाते हैं। टीयर 2 में आपके बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और कंप्यूटर, ये चीजें आती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, 90-90 नंबर होते हैं, और इन दोनों को मिला के 1 घंटा मिलता है। ये सेक्शन 1 कहलाता है। जीके, जीएस और इंग्लिश इन दोनों को मिला के सेक्शन 2 बनता है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं और 135 नंबर इसके हो जाते हैं, हर क्वेश्चन के 3 नंबर। यहां पे नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी आधा नंबर कटता है। 2 नंबर एक क्वेश्चन पे मिल रहे हैं, आधा कट रहा है। यहां पे 3 नंबर एक क्वेश्चन पे मिल रहे हैं और 1 नंबर आपका इसमें कटता है। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी इसमें ज्यादा है, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटर की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो 20 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के। जीके जीएस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है, इंग्लिश प्री में उतनी ही थी जितनी बाकी सब है, लेकिन मेंस में इंग्लिश बहुत ज्यादा है, मैथ्स और रीजनिंग से 1.5 गुना है। और इंग्लिश की अगर बढ़िया तैयारी आपको करनी है तो मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी करा रखी हैं। ग्रामर को हम रैंकर्स गुरुकुल पे विभिन्न विभिन्न सीरीज में हमने पढ़ाया है। 60 दिन 60 मैराथन नाम से मेरी एक सीरीज है जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें ग्रामर को पढ़ाया गया है। अगर आप शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरा चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, उस पर छोटी छोटी वीडियोज की हमारी एक सीरीज आ रही है। उसमें आपको हर वीडियो के अंदर, एक छोटी वीडियो के अंदर एक रूल कराया जाएगा, वो रूल जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में फ्रीक्वेंटली पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड। इसके अलावा वोकैबुलरी के लिए मैंने रैंकर्स गुरुकुल पर रैंकर्स वोकैब नाम से एक सीरीज डाल रखी है। कंप्लीट सीरीज है, बहुत बेहतरीन ढंग से ट्रिक के साथ में वोकैब करा रखी है। इसके अलावा मेरी एक वोकैब संजीवनी नाम की किताब आती है जिसमें 16,000 वर्ड्स की कवरेज है। उससे बाहर आपके इस किसी भी एग्जाम में एक भी शब्द नहीं आएगा। अगर वो किताब आपको याद नहीं कर पाते हैं, याद करने में सक्षम नहीं है, याद नहीं हो पा रही है, तो वोकैब वंडर नाम से मेरा एक चैनल है जिस पर मैं उस किताब को ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूं। उसके बाद में टेलीग्राम पर क्विज कराते हैं और उसके बाद में आपको आरजी विक्रमजीत जो हमारा ऐप है, उस ऐप पे हर वीक एक टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे हम दे रहे होते हैं आपको। इसके अलावा मेरे भाई कॉम्प्रीहेंशन के लिए कॉम्प्रीहेंशन क्रांति नाम की एक किताब है जो कि कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट, पैसेज और ये आपका पीक्यूआरएस का तीनों पार्ट को कवर करती है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बुक स्केप तीनों जगह पे कॉम्प्रीहेंशन क्रांति, वोकैब संजीवनी दोनों किताब अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका डाला हुआ है, ठीक है। किताबों का लुक दिखा देता हूं। वोकैब संजीवनी जो है वो आपकी कुछ ऐसी दिखती है। ये जो बुक है ये आपकी वोकैब संजीवनी है। सो वोकैब संजीवनी आपकी कुछ ऐसी दिखती है। 16,000 वर्ड्स हैं इसमें। बाकी कॉम्प्रीहेंशन क्रांति का भी कलर सेम यही है। आगे की बात करेंगे मेरे भाई, इसमें ये प्री का है, फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं होता है। कुछ पोस्ट हैं जिनमें थोड़ा बहुत फिजिकल होता है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपकी अगली वीडियो इसी चीज पे आएगी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी होता है सारी पोस्ट के लिए।
जैसे ही देखो सबसे पहले ये होगा पेपर प्री का, मेंस में एक ही दिन के अंदर सेक्शन 1 ये, सेक्शन 1 ये पूरा पेपर होगा, और ये कंप्यूटर का सेक्शन 2 में ही आता है ये भी, ठीक है। 15 मिनट का टाइम होता है इसमें, सेक्शन 3 मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये पूरा जब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक आपको मिलेगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। 28 की लगभग आपको स्पीड चाहिए होती है इसमें। इसके अलावा आपके ये पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं। इन पेपर के अलावा भी एक आपका पेपर होते हैं, पेपर 3 और 2 जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली AA और JSU की पोस्ट के लिए होते हैं, नॉर्मल पोस्ट के लिए नहीं होते हैं। बस यही 2 पोस्ट हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा पेपर है, एक स्टैटिस्टिक्स का होता है और एक आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होता है, क्योंकि ये CAG वगैरह में आपकी पोस्ट है, इसीलिए इनके लिए इनकी जानकारी होना कॉमर्स वगैरह की जरूरी होता है। 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 200-200 नंबर के पेपर होते हैं। अगर आगे चलें तो SSC CPO आपका सेकंड नंबर का एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा। CGL के एग्जाम की हम बात कर रहे थे। मेंस का पेपर होने के बाद में सीधे कट ऑफ आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधे डिपार्टमेंट के द्वारा कराई जाती है। SSC CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आने वाला है, हो सकता है बाय द टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक हो सकता है आ भी गया हो, ठीक है। सीपीओ में भाई सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाती है भिन्न भिन्न पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, इसके अलावा दिल्ली पुलिस आपका हो गया, SSB आपका हो गया, इन सभी में ध्यान देंगे। इसमें एज लिमिट 20 से 25 साल है, यहाँ पे आपको 30 साल तक या 32 साल तक का टाइम नहीं है। रिलैक्सेशन वही है नॉर्मल, 5 साल 3 साल, बाकी सबके लिए जैसे एप्लीकेबल होता है वैसे ही, ठीक है। तो इसमें इन सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं। NCC सर्टिफिकेट का इसमें एक रोल होता है। अगर CNCC सर्टिफिकेट है आपका C लेवल, तो 10 नंबर आपको बोनस मिल जाते हैं। B है तो 6 नंबर बोनस मिलते हैं, और आपका A है तो 4 नंबर बोनस मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये 2% होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलती से 4% लिख गया है, ठीक है। तो A में इतना मिलता है। एग्जाम पैटर्न इसका सबसे पहले Tier 1 यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्री क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। प्री में वही चारों सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज यानी कि GK GS और आपका मैथ्स। सबके 50-50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होता है, 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं। इसके बाद इसका फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम सिर्फ एक ही पेपर होता है, जिसमें सिर्फ 200 मतलब सिर्फ इंग्लिश आती है, और 200 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, यानी कि इंग्लिश का रोल यहां पे भी बहुत ज्यादा है। सेम ही स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको इंग्लिश को 0 लेवल से और टॉप लेवल तक बढ़िया से तैयारी करनी है, तो भाई मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चों की जो एक पसंद रही है शुरुआत से ही, हमारा एक VOD बैच है जिसको हम रिकॉर्डेड बैच के नाम से जानते हैं, इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। अगर हम इस बैच की बात करते हैं, इस बैच में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंग्लिश CPO की, CGL की, CHSL की, या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CDS की, NDA की, किसी भी एग्जाम की, इससे बाहर नहीं जा सकता है, चैलेंज के साथ मैं बता रहा हूं। अपडेटेड क्लासेस हैं सारी की सारी, सारे क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज सीट है, लेवल वाइज सीट है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बना रखे हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे क्विज आपके लिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस बैच की, और ये RG विक्रमजीत ऐप पे मिलता है सिर्फ 699 के प्राइस में। इस फी में आपको प्री मेंस दोनों की तैयारी कराते हैं, इससे बेहतरीन आपके लिए कोई बैच नहीं हो सकता है। तो मैं सारी चीजें आपको इंग्लिश के बारे में बता दी हैं, बाकी फिर से आ जाते हैं अपना जहां पे हम थे, यहां पे। तो पेपर का आपको बता दिया पैटर्न क्या रहता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसमें फिजिकल क्या होता है। फिजिकल में भाई 2 चीजें होती हैं आपकी मेन। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट जो आपका रहता है। अगर मेजरमेंट की हम बात करते हैं, सबसे पहले बेसिकली जब हम जाते हैं फिजिकल देने के लिए, प्री का पेपर हुआ, कट ऑफ लगी, मेरिट आपने क्लियर करिए, फिजिकल की डेट मिलेगी, फिजिकल देने आप गए। फिजिकल इसके BSF, ITBP और ये जो जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं वो कराती हैं। तो फिजिकल इसका बड़ा स्ट्रिक्ट ही होता है। इसका फिजिकल दिल्ली पुलिस वगैरह नहीं कराते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें रनिंग होती है। सबसे पहले 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा। 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होता है मेल कैटेगरी में, ठीक है। सो मेल में 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है, और 800 मीटर फीमेल में दौड़ना होता है। 4 मिनट का टाइम होता है, और 1600 मीटर 6.5 मिनट का टाइम है। जैसे ही 1600 मीटर आपका कंप्लीट होता है, तुरंत के तुरंत आपको 100 मीटर का स्प्रिंट कराया जाता है, जो कि 16 सेकंड में आपको दौड़ना होता है। फीमेल के लिए 1600 मीटर के लिए 100 मीटर के लिए 18 सेकंड है, ठीक है। 100 मीटर 16 सेकंड में। इसके जैसे ही आपका नेक्स्ट इवेंट जो है वो है आपका लॉन्ग जंप, लंबी कूद जो होती है, ठेका जिसको बोल देते हैं। लॉन्ग जंप आपका होता है
3.65 मीटर होता है मेल के लिए और 2.7 मीटर होता है फीमेल के लिए। इसके जस्ट बाद में हाई जंप ये करा रहे होते हैं। हाई जंप मेल के लिए 1.2 मीटर होता है और फीमेल के लिए आपके 0.9 मीटर होता है। लॉन्ग जंप में और हाई जंप में 3-3 चांस आपको मिलते हैं। अगर पहले चांस में क्रॉस कर गए तो दोबारा दौड़ने की जरूरत नहीं है। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, फिर तीसरे में भी नहीं हुआ तो बाहर कर देंगे। रनिंग करते टाइम चाहे 100 मीटर है चाहे 1600 मीटर है, सिर्फ एक चांस मिलता है, यहां पे 3 चांस नहीं है। शॉर्ट पुट में भी 3 चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट होता है बेसिकली गोले को ऐसे करके फेंकना होता है, ये सिर्फ मेल के लिए होता है। 4.5 मीटर फेंकना होता है। 3 चांस इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं। आगे बात करेंगे जॉब प्रोफाइल कैसी है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। दिल्ली पुलिस जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जारी होती है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की। उसके अलावा सैलरी देखेंगे 35,400 आपका ग्रेड पे है। लगभग जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है दैट इज अराउंड 60,000, ठीक है। हालांकि उसमें क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम होता है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह नहीं मिल रहा होता है, एचआरए भी नहीं मिल रहा होता है, तो उस टाइम पे कम दिख रही होती है। लेकिन एचआरए का आपका बेसिकली पूरा का पूरा एरियर आ जाता है बाद में, तो वो सब एडजस्ट हो जाता है। दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें अगली जॉब की तो LIC AAO की है। ये एक तरीके से बैंकिंग की जॉब है आपकी LIC की, ठीक है। LIC AO की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर हम बात करें एज लिमिट तो 21 से 30 साल है। जॉब प्रोफाइल है LIC के अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, पॉलिसी से रिलेटेड भी काम करना पड़ता है। सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी स्टार्टिंग की जो बनती है दैट इज 92,870, यानी 92,870 रुपए इसकी शुरुआत की सैलरी है। सो सैलरी के मामले में बहुत ऊपर है भाई। इसमें पे ग्रेड वगैरह नहीं होते हैं, पे लेवल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसका जो फेज 1 कहा जाता है जिसको प्री बोलते हैं। तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आते हैं। 35 क्वेश्चन के मैथ्स रीजनिंग है और 30 क्वेश्चन का इंग्लिश है। सबके एक एक नंबर होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ इसमें होती है जिसमें रीजनिंग में 16, मैथ्स में 16 और इंग्लिश में 9 लाए जाते हैं। अच्छे लेवल की इंग्लिश और रीजनिंग इसमें पूछे जाते हैं। मैथ्स फिर भी नॉर्मल है लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश अच्छे लेवल की आती है। टाइम 20-20 मिनट का ही होता है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप बैंकिंग या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी कॉम्प्रिहेंशन क्रांति को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूज़पेपर का बड़ा रोल रहता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में सक्षम नहीं है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है वोकैब वंडर्स। वोकैब वंडर्स पे हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट डेली के न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हिंदी में अच्छे से समझा के उस पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बना के, टोन, थीम, इस टाइप के क्वेश्चंस, उसमें से वोकैबुलरी निकाल के काफी सारी, उस वोकैबुलरी पे बेस्ड क्वेश्चन देके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आप सिर्फ अगर वो भी फॉलो करते रहते हैं तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगी। चैनल वोकैब वंडर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे डेली बेसिस पे आपको ये मिल रहा होता है। रीजनिंग, जीके, ये सारी चीजें आपकी मेंस में आती हैं। रीजनिंग, जीके, करंट आता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस आता है और आपकी इंग्लिश की ऐसे और लेटर आते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को देख के काफी सारे बच्चे कट जाते हैं, तो आप देख लें ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है थोड़े से जो इसमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये इसका पूरा पैटर्न होता है। अगर हम बात करते हैं, ये दिल्ली पुलिस नहीं है, गलती से दिल्ली पुलिस लिखा रह गया तो इसको इग्नोर मार देना भाई, दिल्ली पुलिस का नहीं है ये जो हम बात कर रहे थे LIC वाला जो एग्जाम है उसका है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मार देना, लेट मी जस्ट, ठीक है। तो इसको इग्नोर करना भाई, दिल्ली पुलिस का नहीं है, LIC का है, ठीक है। आगे देखेंगे IBPS का पेपर होता है, काफी फेमस है बैंकिंग में, ठीक है। IBPS में अगर बात करते हैं एज लिमिट 20 से 30 साल है, रिलैक्सेशन है वही नॉर्मल जो मिलता है वही सब है। जॉब प्रोफाइल जनरल बैंकिंग के काम करने होते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक पे इसका 54,000 होता है भाई, काफी बड़ा बेसिक पे है, यानी कि AAO जो कि 4800 ग्रेड पे है उससे भी ऊपर का है, ठीक है। सो काफी इसकी जो सैलरी बनती है 90 के अप्रॉक्सी बनती है, इसकी भी काफी सैलरी है इसमें भी। अगर हम बात करें कि प्री कैसा होता है तो 30-30 मतलब सेम जो आपका LIC वाला था वही पैटर्न यहाँ पे है। मेंस में भी सेम वही पैटर्न है जो लगभग LIC में था, बस इंग्लिश यहाँ पे मेंस में एक्स्ट्रा है। इसके अलावा बैंकिंग, जनरल बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, जनरल और ये सारी चीजें आपकी जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें आती हैं, जनरल नॉलेज मान सकते हैं इसे। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपका यहाँ भी आता है, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है, रीजनिंग भी आती है, ये सारी चीजें आती हैं। एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग यहाँ भी है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होते हैं सारे के सारे। दूसरा आपका SBI PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको बोला जाता है, PO का 21 से 30 साल है, वही जनरल बैंकिंग के काम होते हैं, ये SBI के लिए होता है। अगर देखो भाई बात करें ना, ये जो IBPS वाला था इसमें ये शायद 11 बैंक हैं आपकी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंक में सिलेक्शन होता है। यहां से एसबीआई के लिए आपका अलग से सिलेक्शन होता है। ये एसबीआई पीओ बहुत फेमस नौकरी है। इसका बेसिक पे आपका 41,690 है। डीए, एचआरए, ये सारी चीजें अलग से मिलती हैं, इसमें काफी सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, इसका पेपर भी सेम प्री का सेम पैटर्न है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग 35 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है सब में ही। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग कंप्यूटर रहता है। ये जो अभी था आईबीपीएस का सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है दोनों का ही। इसके अलावा इसमें भाई एक चीज और होती है, एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, एक आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होती है और एक इंटरव्यू। इंटरव्यू 30 नंबर का होता है, ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की होती है। तो इसमें ये भी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 एंड 3 सेपरेटली। दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा, फेज 2 ये वाला और फेज 3 ये वाला। ये प्री हो जाता है, प्री से कट ऑफ लगा के ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब दोनों को क्वालिफाई कर लिया है तो ध्यान देंगे, ग्रुप एक्सरसाइज और उसका मार्क्स मिलाएंगे और मेन एग्जाम के मार्क्स मिलाएंगे। इनको नॉर्मलाइज कर देंगे। मेन एग्जाम के अगर 250 टोटल थे तो 250 को नॉर्मलाइज करके 75 बना देंगे। ग्रुप एक्सरसाइज के 50 थे, उसको नॉर्मलाइज करके 25, टोटल बने 100 नंबर। उससे आपकी कट ऑफ लगती है, फाइनल जो रिजल्ट आता है। ठीक है, एक आपका है एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का, ये क्लर्क लेवल की जॉब होती है। इसमें 20 से 28 साल की आपकी एज लिमिट है। क्लैरिकल जॉब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही। बेसिक पे आपका 19,900 है। सेम वही पैटर्न है जो आपका वहां पे था, यहां पे भी सेम वही पैटर्न है, बस इंग्लिश के 40 है, जीएस के आपके मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, मैथ्स के 50 है, रीजनिंग के 50 है, इंग्लिश के 40 होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है। इसके अलावा यूपीएससी सीडीएस का आपका पेपर है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसको हम बोल देते हैं सीडीएस। सीडीएस में एज लिमिट 20 से 24 साल है। साल में 2 बार आपका पेपर होता है, 2 बार आपकी वैकेंसीज आती हैं। पोस्ट ऑफ ऑफिसर होती है डिफरेंट फोर्सेज में, ऑफिसर लेवल की जॉब है, छोटी जॉब नहीं है। पे लेवल स्टार्टिंग ही इसका 9 से होता है, 9 और 10 लेवल की होती हैं, दो तरीके की जॉब। आपका जो पेपर होता है, यहां पे ध्यान देंगे, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स आते हैं। 12th लेवल का मैथ्स आता है, बढ़िया लेवल का, बढ़िया लेवल की इंग्लिश आती है। इस इंग्लिश को भी मैं कवर कराता हूं अपने रिकॉर्डेड बैच में जो मैंने बात करी थी। ठीक है, सीडीएस की इंग्लिश भी कवर होती है। 340 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से ध्यान देंगे आपके 120 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 120 जनरल नॉलेज के हैं और 100 मैथ्स के हैं। तीनों ही के लिए 2-2 घंटे का टाइम होता है। 120 क्वेश्चन है लेकिन नंबर 100 है, 120 क्वेश्चन है लेकिन नंबर 100 है, 120 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 100 नंबर मैथ्स में ऐसे रहता है। ठीक है, ये एक अलग से होती है ओटीए वाली जो है, इसमें आप पाओगे कि इंग्लिश और जीके जीएस आता है, मैथ्स आपका नहीं है। ठीक है, तो इसमें 100 नंबर होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का इसके लिए टाइम, 2 घंटे का इसके लिए टाइम। ठीक है, ये आपके एसएसबी के मार्क्स होते हैं। एसएसबी होता है जिसमें, जिसको इंटरव्यू बहुत सारे लोग बोल देते हैं, एसएसबी। एसएसबी इसका काफी टफ बताया जाता है, काफी मुश्किल होता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप क्लियर ना कर पाए। अगर बढ़िया से तैयारी की जाए, बढ़िया से अपने बिहेवियर में बदलाव लाया जाए, अपने बातचीत करने के तरीके को बदला जाए, अपनी हर एक चीज को अपनी पर्सनैलिटी पर ढंग से काम किया जाए, सो ऐसा नहीं है कि इसका एसएसबी क्लियर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक है, सो मेडिकली फिट होना पड़ता है, बीएमआई आपका चेक किया जाता है, 25 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, बाकी भाई ये सारी जॉब्स थी। इन जॉब्स के बीच में जो मैंने किताबों के बारे में बताया, ये वोकैब संजीवनी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, बुक स्केप पे हर जगह अवेलेबल है। ये कॉम्प्रिहेंशन क्रांति है। और ये सीपीओ का जो पेपर था, इसके लिए हमने एक सेपरेट बुक बना रखी है, सीपीओ वॉरियर। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 99 में बुक स्केप पे और अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन सभी का। तो बहुत बेहतरीन लेवल की किताबें हैं सारी की सारी। इन सारी चीजों की भाई आपको जानकारी मिल गई। अब मैं आपको 1-2 चीजें और कहूंगा। एक तो अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल नाम से है। इसके अलावा अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए सारी लेटेस्ट अपडेट लेके आता है, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। सो यूट्यूब जरूर जुड़े रहें सभी लोग और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इसके अलावा आपकी, अगर आपको लगता है कि सर इस चीज पे एक वीडियो बनाई जाए, अगर ऐसी कोई भी डिमांड है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, आपकी हर एक डिमांड को मैं पूरी करूंगा। जिस भी चीज की आप कहेंगे कि सर इस पे वीडियो लेके आइए, डिटेल्ड वीडियो उस पे लेके आएंगे और इसी तरीके से आपको बहुत सारी वीडियोस देते रहेंगे। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में। रैंकर्स गुरुकुल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में विश्वास रखता है। मैंने इंग्लिश की बीच बीच में खूब बातें की, अब मैं बात कर लेता हूं 1 मिनट आप सभी लोगों के लिए कि इनमें जो बाकी सब्जेक्ट थे उनके लिए क्या करें।
रीजनिंग बैंकिंग लेवल तक का विक्रमजीत सर बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मेरा इंग्लिश का वीओडी बैच है वैसे ही रीजनिंग का भी वीओडी बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे है। इसके अलावा रीजनिंग गुरु नाम की विक्रम सर की एक किताब है जिसमें हर तरीके की रीजनिंग को कवर किया गया है। आप उसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप हर जगह से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे भाई सेम इसी प्रकार से मैथ्स में आदित्य सर का बैच आता है। लाइव बैच भी हमारे होते हैं और रिकॉर्डेड बैच भी होते हैं। सेम वैसे ही मैथ्स का भी बैच है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी, इंग्लिश का भी लाइव रिकॉर्डेड दोनों है, रीजनिंग का भी वैसे ही। मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स का एकदम फेवरेट बैच है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हर एग्जाम के लेवल को कवर करते हैं। आदित्य सर भी इवन सीडीएस के लेवल तक का पढ़ाते हैं। ठीक है, आदित्य सर ने सीडीएस खुद भी क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा मेरे भाई आदित्य सर की एक किताब आती है ब्रह्मास्त्र, जो कि मैथ्स की एक फॉर्मूला बुक है। बड़ी बेहतरीन सी किताब है, बहुत फेमस किताब है, बेस्ट सेलर रहती है लगातार अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह। आप वो किताब किसी भी एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हैं। जबरदस्त किताब है। हमारी जीके जीएस की टीम का भी पूरा बैच यहाँ पे वीओडी आपको मिल जाएगा। इन सारे सब्जेक्ट को मिला के अगर आपको बैच लेना है तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे ही आपको एक कॉम्बो बैच के नाम से बैच मिलता है, जिसमें लाइव बैचेज होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आपको अगर कोई भी बैच चेकआउट करना है आप जाके कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना हर किसी तक। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।